So today we are going to discuss spinal cord. Spinal cord is the part of central nervous system. Spinal cord is posterior elongation of medulla oblongata. It is cylindrical and its length is about 42 to 45 centimeter. So its thickness is more towards upper side, but its thickness decreases as we go down. यहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ऊपर स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस ज़्यादा है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड की थिकनेस कम है. स्पाइनल कॉर्ड नीचे टैपर होते गया है. टैपरिंग एंड जो है स्पाइनल कॉर्ड का, कोन शेप एंड जो है दैट इज़ कोनस मेडुलरिस. इसे क्या बोलते हैं? कोनस मेडुलरिस. सो दिस इज कोनस मेडुलरिस. स्पाइनल कॉर्ड में दो स्वेलिंग्स होते हैं, सर्वाइकल एंड लंबर स्वेलिंग्स. सर्वाइकल एंड लंबर स्वेलिंग्स. सर्वाइकल स्वेलिंग सर्वाइकल रीजन में होता है, जहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्री होती है. सर्वाइकल रीजन मतलब नेक रीजन. वहाँ जो स्वेलिंग है दैट इज सर्वाइकल स्वेलिंग. सो दिस इज सर्वाइकल स्वेलिंग. नीचे लंबर वर्टिब्रा होता है. लंबर वर्टिब्रा से स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा गुजरता है दैट शो स्वेलिंग एंड दिस इज लंबर स्वेलिंग. ये है लंबर स्वेलिंग. तो दो स्वेलिंग से लंबर स्वेलिंग. स्पाइनल कॉर्ड हॉलो स्ट्रक्चर है. मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो फोर्थ वेंट्रिकल है वही फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड में एज अ सेंट्रल कैनॉल कंटिन्यू होता है. तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ये कैनॉल है दिस इज सेंट्रल कैनॉल. ये सेंट्रल कैनॉल है. सेंट्रल कैनॉल मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो फोर्थ वेंट्रिकल है वही फोर्थ वेंट्रिकल कंटिन्यू होता है एज अ ये फोर्थ वेंट्रिकल. यही फोर्थ वेंट्रिकल जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये कंटिन्यू हुआ एज अ सेंट्रल कैनॉल. तो ये जो है दिस इज सेंट्रल कैनॉल. ये सेंट्रल कैनॉल है. स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनॉल है वो उस दैट सेंट्रल कैनॉल इज फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसमें जो फ्लूइड है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सॉरी. वर्टिब्रल कॉलम पहले बताना पड़ेगा. वर्टिब्रल कॉलम 33 वर्टिब्रे से बनता है. जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये एक वर्टिब्रा 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3। तो ये जो वर्टिब्री है, कितनी वर्टिब्री होती है? 33 वर्टिब्री। ये जो 33 वर्टिब्री है, 33 वर्टिब्री से मिलके बनता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम अंदर से हॉलो है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर की जो कैविटी है दैट इज़ न्यूरल कैनाल। उसी न्यूरल कैनाल में होता है स्पाइनल कॉर्ड। उसी न्यूरल कैनाल में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। आज हम स्पाइनल कॉर्ड के एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। इधर भी जो ड्रॉ करना पड़ेगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये वर्टिब्री है। वर्टिब्री के अंदर वर्टिब्री जो होते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं वर्टिब्री कि उसके अंदर एक कैनाल फॉर्म होती है। वर्टिब्रा जो है, हमारा वर्टिब्रा रिंग शेप होता है। ये बन गया, ये 33 वर्टिब्री बन गए। हर एक वर्टिब्रा इस तरह से समझ लो, ये वर्टिब्रा है। तो वर्टिब्रा के अंदर ये एक जो वर्टिब्रा जो है पूरा ऐसे सॉलिड नहीं है, उसमें छेद है ना। तो एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर जब अरेंज होगा तो ये जो कैविटी दिख रही हमें, ये कम्युनिकेट होंगी, ये कैनाल बनेगी इससे, है ना। जैसे एक वर्टिब्रा, फिर इसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो ये जो दिख रहा है ना हमें वर्टिब्रा के अंदर की जो ये समझ में है ना, ये छेद दिख रहा, तो ये ऐसे कम्युनिकेट होंगे, उससे कैनाल बनेंगी। और उसी कैनाल में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है उस कैनाल में? स्पाइनल कॉर्ड। तो वर्टिब्री अरेंज होके ये जो बना है कैनाल, दिस इज न्यूरल कैनाल। इसे बोलेंगे हम न्यूरल कैनाल। इसमें से वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्रा, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये जो फर्स्ट से लेके सेवन्थ वर्टिब्रा जो नेक रीजन में होते हैं वो वर्टिब्री, दीज आर सर्वाइकल। फिर ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, 11, 12। इसके नीचे के जो 12 वर्टिब्रीज है, 12 वर्टिब्री है। सर्वाइकल कितने? 7 है। थोरेसिक, थोरेसिक कितने हैं? 12। इसके बाद जो 5 वर्टिब्री है, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। सर्वाइकल नेक रीजन में, थोरेसिक थोरैक्स में होते हैं, मतलब बैक रीजन में। लंबर उसके नीचे, ये लंबर होते हैं 5। लंबर के नीचे 5 वर्टिब्री फ्यूज़ होके सैक्रम बनता है। 1, 2, 3, 4, 5।
ये 5 वर्टिब्री फ्यूज़ होके उससे बनता है सैक्रम। कितनी वर्टिब्री से बनता है? 5। सैक्रम फ्यूज़ वर्टिब्रा है 1 2 3 4 5। यह है सैक्रम। इसके बाद जो 1 2 3 4 5, हाँ 5 सैक्रम। इसके बाद जो नीचे होते हैं कॉक्सिक। कॉक्सिक में कितने होते हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 33। कितने हो गए टोटल वर्टिब्री? 33। तो इस तरह से कितने वर्टिब्री होते हैं? 33 वर्टिब्री। और 33 ये भी फ्यूज़ होते हैं। 4 वर्टिब्री फ्यूज़ होके उससे बनता है कॉक्सिक। दिस कैनॉल इज सेंट्रल कैनॉल। In this canal, in the central canal, ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में जो 2 स्वेलिंग्स है, एक यहाँ this is cervical swelling. Why it is present in the cervical region? Cervical swelling, ये सर्वाइकल स्वेलिंग है। लंबर रीजन में जो है वो लंबर स्वेलिंग है, ये लंबर स्वेलिंग है। सर्वाइकल रीजन में जो स्वेलिंग है वो सर्वाइकल स्वेलिंग, लंबर रीजन में जो है वो लंबर स्वेलिंग। कितनी लेंथ है इसकी? 42 to 45 सेंटीमीटर। इसके अंदर जो कैविटी है, दिस इज सेंट्रल कैनॉल। दिस इज सेंट्रल कैनॉल। स्पाइनल कॉर्ड का ये जो टैपरिंग एंड है, दैट टैपरिंग एंड, दिस टैपरिंग एंड इज कोनस मेडुलरिस। दिस इज कॉल्ड कोनस मेडुलरिस। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो सराउंडेड बाय 3 meninges, that is dura mater, arachnoid mater and pia mater. So this is dura mater, dura mater, arachnoid mater, this is arachnoid matter, and innermost is pia mater. Innermost is pia mater. So this is pia mater. Pia mater. Pia mater is innermost meninx and it extend beyond the spinal cord it extend beyond the spinal cord
extended portion of pyometer below the spinal cord is filum terminal. It is filum terminal. Cerebrospinal fluid is present in the central canal. Cerebrospinal fluid also runs through the subarachnoid space. So cerebrospinal fluid circulate inside the spinal cord through central canal and around the spinal cord and that CSF form cushion around the spinal cord which protect spinal cord from external shocks and injuries. Another very important terminology is cauda equina. Cauda equina. Cauda means tail and equus means horse. So meaning of cauda equina is horse tail. "31 pairs of spinal nerves, 31 pairs of spinal nerves arises from spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नर्व्स निकलती है? 31. दैट नर्व्स आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स. क्या बोला जाता है उनको? स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स. अब स्पाइनल नर्व्स में देखिए स्पाइनल नर्व्स यहाँ से 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 सर्वाइकल रीजन से कितनी निकलती है? 7. थोरेसिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 12 थोरेसिक रीजन से कितनी निकलेगी? थोरेसिक रीजन से निकलेगी 12, है ना. सर्वाइकल से 8 स्पाइनल नर्व्स निकलती है. 8 कितनी निकलती है? 8. लंबर से 5. लंबर से कितनी? 5. 1 2 3 4 5. सैक्रम से 5. 1 2 3 4 5. एंड जो कॉक्सिक है, कॉक्सिक से 1 पेयर. टोटल कितनी है? 31 पेयर्स. कितनी है? 31 पेयर्स. कॉक्सिक से कितने? कॉक्सिक से 5. मतलब देखिए स्पाइनल नर्व्स 8 + 12 + 5 + 5 + 1. सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक. कितनी हो गई? 31 पेयर्स. ये जो नर्व्स है, ये नर्व्स जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स हमें लंबर स्वेलिंग के पास एंड सर्वाइकल स्वेलिंग के पास हमें कॉन्सेंट्रेटेड होती हुई दिखती है.
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड यहीं तक है, सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक, इसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। सेकंड लंबर वर्टिब्रा तक स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन स्पाइनल नर्व जो है, स्पाइनल नर्व इसके नीचे भी कंटिन्यू हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक है, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो वर्टिब्री है, उस वर्टिब्री के बीच में से निकल रही है। दो वर्टिब्री के बीच में फोरामेन होता है, ये एक वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा। इन दो वर्टिब्री के बीच में जो गैप होती है, दैट इज इंटर वर्टिब्रल फोरामेन, दैट इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। उस इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से दो वर्टिब्री के बीच में जो गैप है, उस गैप से स्पाइनल नर्व बाहर निकलती है। तो देखिए यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ यहाँ ख़त्म हो जाती है, यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन अभी स्पाइनल नर्व कहाँ ख़त्म हुई। स्पाइनल नर्व इस नीचे वाले पोर्शन से, मतलब लंबर से, लंबर रीजन से, सैक्रम रीजन से, देखिए कितनी स्पाइनल नर्व निकल रही है, 10। लंबर से 5, सैक्रम से 5, 10, कॉक्सिक्स से 1। मतलब ये इतना जो पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, इतना पोर्शन, यहाँ से टोटल कितनी नर्व्स निकल रही है, 11 है ना, 5 + 5 + 1। तो इनका ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। यहाँ पर एक हॉर्स टेल जैसा स्ट्रक्चर बन गया। मैंने तो आधा ही ड्रॉ किया, अब इधर का अगर ड्रॉ करती तो यहाँ पर भी ऐसे होता ना। तो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे ये नर्व से जो हॉर्स टेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्डा इक्विना, दैट इज कॉल्ड कॉर्डा इक्विना। The central canal is lined by ependyma cells. Central canal is lined by ependyma cells. ये सेंट्रल कैनॉल है एंड इट इज लाइंड बाय ependyma cells. ये देखिए, ये समझ लो सेंट्रल कैनॉल, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये पार्ट सॉलिड है, लेकिन ये कैविटी है, ये दिस इज सेंट्रल कैनॉल। इस सेंट्रल कैनॉल में जो फ्लूइड है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेंट्रल कैनॉल इज लाइंड बाय ependyma सेल्स। कौन से सेल से लाइंड होती है सेंट्रल कैनॉल? ependyma सेल्स। दैट ependyma सेल्स, ये है ependyma सेल्स, ग्लियल सेल्स हैं ये सिक्रेट करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इनसाइड एंड वाइट मैटर आउटसाइड, ग्रे मैटर इनसाइड एंड वाइट मैटर आउटसाइड।